Hello बच्चों, let's read the question. A spherical body of mass 2 kg starting from rest acquires a kinetic energy of 10,000 joule at the end of 5th second. The force acted on the body is in Newton. ठीक है, हमें क्या बताना है, फोर्स फाइंड आउट करना है. अब देखो स्फेरिकल बॉडी है जिसका मास हमें दे रखा है 2 kg. ठीक है, ये रेस्ट से स्टार्ट हो रही है यानी कि जो इनिशियल स्पीड है वो 0 दे रखी है. वो 5th सेकंड पे एट द एंड ऑफ 5th सेकंड उसकी जो काइनेटिक एनर्जी हो रही है 10,000 जूल हो रही है. ठीक है, अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो उसकी 0 होगी. ठीक है, अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी हो रही है एट द एंड ऑफ 5th सेकंड, वो हो रही है 10,000 जूल. तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वो फाइंड आउट कर लेते हैं कि एट द एंड ऑफ 5th सेकंड उसकी वेलोसिटी क्या होगी. सो होगी हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू 10,000. ये हो जाएगा. ठीक है, एम की वैल्यू हमें 2 दी हुई है, 2 से 2 कैंसिल, तो वी स्क्वायर वुड बी इक्वल्स टू 10,000. तो वी की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 10,000, तो ये आ जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड. यानी कि एट द एंड ऑफ 5th सेकेंड जिसकी वेलोसिटी होगी दैट वुड बी 100 मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. अब देखो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम लिख सकते हैं v इक्वल्स टू u प्लस at. ठीक है, v की वैल्यू क्या है एट द एंड ऑफ 5th सेकेंड, दैट इज 100. u की वैल्यू 0 थी जो इनिशियल वेलोसिटी थी, a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और t की वैल्यू क्या है 5. ठीक है, तो ये आ जाएगा a की वैल्यू आ जाएगी 100 डिवाइड बाई 5 यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो एक्सेलरेशन आ गया, हमें फोर्स फाइंड आउट करना था, कितना फोर्स लग रहा है. फोर्स वुड बी इक्वल्स टू मास इनटू में एक्सेलरेशन. मास की वैल्यू है 2 और एक्सेलरेशन की वैल्यू है 20, तो ये आ जाएगा 40 न्यूटन. यानी कि द फोर्स एक्टेड ऑन द बॉडी इज 40 न्यूटन. यानी कि ऑप्शन बी, ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.